स्टूडेंट्स, करंटली इन द मेडिकल सीरीज आज हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एज अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 12th प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती रिलेटेड टू दिस ऑक्यूपेशनल थेरेपी। So in this video, we will discuss about a brief introduction of occupational therapist. इसमें कौन कौन सी स्टडी रूट्स हैं, सैलरी या कंपनसेशन कैसा है, एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So occupational therapist works with patients suffering from physical, developmental, mental or emotional trauma due to congenital disorders, accidents or illnesses. तो आपने देखा होगा इन मूवीज लाइक तारे जमीन पर जहाँ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज होते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऐसे पीपल विद डिसेबिलिटीज और इंजर्ड पीपल को रिकवर करने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड सपोर्ट टू ओल्ड एज पीपल। तो यहाँ द गोल इज कि पेशेंट अचीव मैक्सिमम इंडिपेंडेंस विदाउट रिक्वायरिंग अदर्स हेल्प। वो अपनी डेली एक्टिविटीज नॉर्मली खुद से परफॉर्म कर पाए बिना किसी की हेल्प के। तो इसमें भी काफी सारी स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, लाइक वी हैव फिजिकल थेरेपिस्ट, पेडियाट्रिक थेरेपिस्ट, जेरियाट्रिक थेरेपिस्ट, देन वी हैव मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट एंड फाइनली वी हैव अक्यूट केयर थेरेपिस्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्पेशलाइजेशन व्हिच इज फिजिकल थेरेपिस्ट। ये डैमेज मेजर करते हैं एट न्यूरोलॉजिकल, पल्मोनरी, मस्कुलोस्केलेटल एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स कॉज्ड बाय इलनेसेस, इंजरी और कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। तो ये लोग हेल्प करते हैं इन हीलिंग प्रोसेस ऑफ फ्रैक्चर्ड एंड स्प्रेन बोन्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय ट्रॉमा, इन्फेक्शन या फिर पैरालिसिस। तो ये लोग समटाइम्स वर्क्स विद इंडिविजुअल्स और पार्टनर विद ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या फिर स्पोर्ट्स टीम। तो फॉर एग्जांपल तारा रंपम मूवी में सैफ अली खान एक्सीडेंट से इंजर्ड हो जाते हैं। सो ही वाज ट्रीटेड बाय अ फिजिकल थेरेपिस्ट जिसमें उसे 1 साल लगते हैं टू रिकवर। Now the second specialization is pediatric therapist. तो ये लोग चिल्ड्रन के साथ इन्वॉल्व होते हैं वो आर फेसिंग डेवलपमेंटल चैलेंजेस दैट कुड रिलेट टू मोटर स्किल्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और इवन सोशल और ग्रूमिंग स्किल्स। फॉर एग्जांपल कोई मिल गया मूवी में रोहित की डिजीज के लिए जो डॉक्टर अपॉइंट होता है वो टेल्स अबाउट द डिसेबिलिटी एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। He is a pediatric therapist. तो ये मस्कुलर डिसफंक्शंस लाइक पोलियो, सोशल और इमोशनल एबरेशंस जो अराइज होते हैं ड्यू टू ऑटिज्म, ऐसे चैलेंजेस या ऐसे ट्रॉमास के बारे में इंफॉर्मेशन या डील करते हैं। नाउ द थर्ड स्पेशलाइजेशन इज जेरियाट्रिक थेरेपिस्ट। तो ये लोग जनरली ओल्ड एज पीपल से डील करते हैं इन देयर होम्स, हॉस्पिटल्स टू हेल्प देम मैनेज देयर एनवायरनमेंट ताकि वो अपने रेगुलर टास्क नॉर्मली कर पाए। द फोर्थ स्पेशलाइजेशन इज मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट। तो ये उन पेशेंट से डील करते हैं वो आर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो जनरली ये इन्हें स्ट्रैटेजीज या ट्रीटमेंट्स बताते हैं सो दैट उनकी लाइफ स्टेबल हो सके एंड वो अपने डेली लाइफ रूटीन में वापस आ सके। दे आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग सोशल कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इन द पेशेंट्स। Then the fifth specialization is acute care therapist. So they work with patients suffering from terminal illness, HIVs, chronic severe pains, burns and acute mental issues. So study routes में after completing 12th science with physics, chemistry and biology आपको medical entrance exam देना होता है। So in medical college you need to earn Bachelors of Occupational Therapy (BOT) from a recognized institute in India. Therapists need to complete 6 months of internship in various clinical settings like orthopedic, rheumatology, neurology, pediatric, plastic surgery, geriatrics या फिर psychiatry etc. Masters में you can opt for Masters of Occupational Therapy. तो अगर मैं सैलरी या कंपनसेशन की बात करूँ तो occupational therapist they charges between 800 rupees to 1200 rupees for 1 hour and they work with 6 to 8 patients per day. So average salary for part-time practitioners is between 25 to 30,000 rupees and for full-time average salary range है 35,000 से 45,000 rupees. तो ये hospitals से भी affiliated रहते हैं जहाँ they can draw a fixed salary और a sharing basis पे या फिर they can work independently in their own clinics. तो अगर मैं demand and supply की बात करूँ तो currently only 30 plus schools in India offers OTs. But as we discussed, scope of work काफी सारे जगह पे है. Like they can work in governmental hospitals, private hospitals, rehabilitation centers,
community health centers, nursing homes, geriatric centers, या they can have their own business or practice. तो अगर मैं रेशियोज की बात करूँ तो इंडिया में ऑलमोस्ट 21% OTs गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, 17% स्पेशल स्कूल्स या स्कूल्स, 17% रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, 18% के खुद के प्राइवेट प्रैक्टिस है, 7% एक्यूट केयर में है एंड 5% NGOs में है. So due to lack of opportunities, therapists अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है. हर साल 1100 ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं फ्रॉम OTs, बट सिर्फ 10% ही स्टे करते हैं, बाकी सब अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं. So now government is taking important steps to improve this situation. इंडिया में ऑलमोस्ट 6000 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और इंडिया में ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग हैं who have some kind of disability, so which is like 2.1% of the overall population. So demand तो काफी है in India. It's just how OTs are able to provide their knowledge and service to them which matters actually. So this was all about occupational therapy. I hope आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए. तो अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट है एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए. हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. धन्यवाद.